नमस्कार दोस्तों, केडी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स में वृत्तीय गति के बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का टॉपिक। जैसा यहाँ पे लिखा वृत्तीय गति यानी सर्कुलर मोशन। तो अब सर्कुलर मोशन के बारे में हम समझते हैं कि सर्कुलर मोशन क्या होता है। तो सर्कुलर मोशन का मतलब होता है कि कोई वस्तु, ये हम बनाते हैं सर्कल है। अब इस सर्कल पर किसी व्यक्ति को या किसी बंदे को खड़ा कर देते हैं। अब ये जो बंदा है तो इस सर्कुलर पाथ पर जब गोल गोल क्या करेगा, चक्कर लगाएगा, घूमेगा, तो उसका जो पथ है उसे हम बोलते हैं वृत्तीय गति। तो वृत्तीय गति का मतलब होता है किसी वृत्त पर जब उसके चारों ओर वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाएगा उसे हम बोलते हैं वृत्तीय गति। तो यहाँ लिखा है जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती तो उसकी इस गति को वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सर्कल है, या मानते हैं जो भी है सर्कल है। अब इस सर्कल का सेंटर क्या है, ओ है, और यहाँ पे क्या अर्थ है। अब अर्थ क्या है, इसके चारों ओर क्या है, चक्कर लगा रही। मतलब सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी चक्कर लगा रही तो उसकी जो ये गति है तो ये वृत्तीय गति होगी। अब इस वृत्तीय गति में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं कि देखिए यहाँ पे सन है, इसके चारों जितने प्लेनेट हैं चक्कर लगा रहे हैं, जितने ग्रह हैं उपग्रह सब चक्कर लगा रहे हैं, तो क्या होगा, वृत्तीय गति। अब जैसे यहाँ पर बात करें एटम एंड इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के जो चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं तो उसकी जो गति है वो वृत्तीय गति का उदाहरण है। अब जैसे सर्कुलर यहाँ पे झूला है, तो झूला क्या है, सर्कुलर पाथ पे इस प्रकार गति कर रहा है, तो उसकी जो यह गति है तो उसकी इस गति को हम बोलते हैं वृत्तीय गति। और देखते हैं कि सर्कुलर ट्रैक है। अब इस सर्कुलर ट्रैक पर जो ये बंदा है, बंदा क्या कर रहा है, गोल 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 चक्कर लगा रहा है, सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, तो उसकी जो एक गति होगी तो उसकी इस गति को बोलते हैं वृत्तीय गति। तो वृत्तीय गति से मतलब एक बात समझ में आए कि जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गति करेगा तो उसकी इस गति को बोलते हैं वृत्तीय गति। अब इस वृत्तीय गति में जैसे बोला कि प्रत्येक बिंदु पर वेग की जो दिशा है वो बदल जाती है। अब इतनी बात है। अब इसके आगे हम बात करते हैं कोणीय वेग। इसमें कोणीय विस्थापन भी आता है, कोणीय वेग भी आता है, कोणीय त्वरण भी आता है। बस हमें थोड़ा सा कोणीय वेग के बारे में देखना है कि क्या है। अब कोणीय वेग की बात करते हैं तो यहाँ पर सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर O है। अब इसकी रेडियस क्या है, R है, जो एंगल यहाँ पे क्या है, थीटा है, और जो यहाँ पे R कटा यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है क्या, S है। तब इस कोणीय वेग को हम ऐसे भी बता सकते हैं कि कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, वेग की परिभाषा पढ़ा था, विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। तो यहाँ पे समय लिख देता हूँ, और कोणीय विस्थापन में परिवर्तन। तो दोस्तों यहाँ पे समझते हैं, जैसे आपने वेग की परिभाषा पढ़ा तो विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम वेग कहते हैं, बट यहाँ पे लिखा कोणीय वेग, और कोणीय वेग का मतलब होता है कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को, समय मतलब दर को हम क्या बोलते हैं, कोणीय वेग। अब कोणीय वेग को दूसरे तरीके से जो डिफाइन किया गया वो भी देखते हैं कि वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कण को, जो गतिशील जो मूविंग पार्टिकल है जो यहाँ पे गतिशील कर रहा है, तो गतिशील कण को वृत्त के केंद्र से मतलब इसके सेंटर से मिलाने वाली रेखा 1 सेकंड में, कितने सेकंड में, 1 सेकंड में जितने कोण से घूम जाती है उसे हम कण का कोणीय वेग कहते हैं। और एक फॉर्मूला लिखा है कोणीय विस्थापन बटे समय अंतराल। और अब इसमें हम देखते हैं किसका मात्रक क्या होगा, इसका बीमित सूत्र क्या होता है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है, तो सूत्र लिखा, तो सूत्र आप बता सकते हैं कोणीय वेग, कोणीय वेग को ओमेगा से डिनोट करते हैं। कोणीय विस्थापन की बात करें तो यहाँ पे कोणीय विस्थापन को डेल्टा थीटा से और समय अंतराल को डेल्टा टी से, ये कर दिया। इतना करने के बाद अब मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे लिखा कोणीय विस्थापन, और कोणीय विस्थापन का मात्रक होता है रेडियन। तो यहाँ पर कोणीय विस्थापन है तो इसका मात्रक हो जाएगा रेडियन। रेडियन करने के साथ साथ यहाँ पे नीचे लिखा समय अंतराल, और समय अंतराल का जो मात्रक होता है सेकंड, तो इसका मात्रक ध्यान रखना रेडियन पर सेकंड। क्या पढ़ेंगे, रेडियन प्रति सेकंड, या कभी कभी ऐसा भी मिल जाए तो घबराना नहीं है, रेडियन है तो रेडियन, सेकंड ऊपर जाएगा तो सेकंड की पावर क्या, -1, तो इसका मात्रक होगा रेडियन इंटू सेकंड की पावर -1। बीमित सूत्र की बात करें तो इसका बीमित सूत्र क्या है, इसी फॉर्मूले से बनाएंगे। यहाँ लिखा कोणीय विस्थापन, और कोणीय विस्थापन का बीमित सूत्र आपने पढ़ा होगा कि कोणीय विस्थापन, या सिंपल सी बात करें विस्थापन का मात्रक रेडियन होता है, और रेडियन क्या है, पूरक मात्रक है, और पूरक मात्रक है तो आपने पढ़ा कि पूरक मात्रक का कोई भी बीमित सूत्र नहीं होता। तो यहाँ पर रेडियन का कोई भी बीमित सूत्र नहीं होगा, तो m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0।
नीचे क्या लिखा है, समयांतराल, यानी यहाँ पे डेल्टा टी समय लिखा तो समय का क्या होता है टी। अब टी ऊपर जाएगा तो यहाँ पे इसका बीमित सूत्र बनेगा, m की पावर 0 तो m की पावर 0 रहेगा, l की पावर 0 है तो l की पावर 0 रहेगा, और t की पावर ऊपर जाएगा तो t की पावर क्या बनेगा -1, तो इसका बीमित सूत्र हो गया m0 l0 t की पावर -1। ये आपको पूरा बना के नहीं देखना, पेपर में कई बार आ चुका है कोणीय वेग, इसलिए यहाँ पे टॉपिक लिख दिया हूँ, इसके बारे में बता रहा हूँ। इसकी यूनिट और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला के बारे में कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको ध्यान से देखना। बीमित सूत्र डायरेक्ट आपको बताना m0 l0 t की पावर -1। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो गलत करके आते हैं, बेग दिखा तो बेग का उन्होंने पढ़ा है कि m0 l t की पावर -1 और ए टिक करके आ जाते हैं, ए भी ऑप्शन में आता है, बट ये ऑप्शन नहीं होगा, ये गलत होगा। अगर बेग बोलता तो है, कोणीय बेग आ गया तो यहाँ पे एल भी 0 होता है, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ गलती करते हैं। अब राशि की बात करें तो दोस्तों आपको पता है कि बेग जो है तो एक सदिश राशि है, तो यह भी एक सदिश राशि है। इससे पहले पढ़ा था सर्कुलर पाथ पे घूमेगा, तो यहाँ पे सर्कुलर पाथ सिग्नल बना रहा है और हर पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन क्या बदलती है, तो यह सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी। और सदिश अदिश क्या होता है इसके बारे में डिटेल से पढ़ा चुका हूँ। अब इसके आगे बात करता हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। इतना होने के बाद अब लिखा प्रक्षेप गति। प्रक्षेप गति का मतलब था प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं कि कोई मान लीजिए वस्तु है, इस वस्तु को हम यहाँ पे वाई है और यहाँ पे क्या एक्स है, ऊर्ध्वाधर दिशा और क्षैतिज दिशा। तो इसको हम क्या करते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में थीटा एंगल बनाते हैं। कौन सा एंगल, थीटा एंगल बनाते हैं, इसे फेंकते हैं। तो यह जो ऑब्जेक्ट है वो कर्व पाथ मतलब यहाँ पे जो कर्व पाथ है, कर्व पाथ बनाते हुए जमीन के किसी दूसरे सिरे में गिर जाता है। गिरने का रीजन क्या है, गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण के कारण जमीन के दूसरे पार्ट में जाके गिर जाएगा। किसी भी वस्तु को हम फेंकते हैं तो ऑब्जेक्ट कैसा पाथ बनाएगा, वक्राकार। कर्व मतलब तो वक्राकार पथ बनाते हुए जमीन के दूसरे सिरे पे जा गिरता है, जिसे हम बोलते हैं प्रक्षेप गति। और इसमें जो सबसे ज़्यादा पूछा कि प्रक्षेप गति का यहाँ जो पाथ होता है कैसा होता है, तो पैराबोलिक होता है, तो परवलयाकार। इसकी डिफिनेशन समझते हैं कि जब कोई वस्तु क्षैतिज से, मतलब ये जो वाई क्षैतिज से कोई कोण बनाती, मतलब थीटा कोण लिख दिया, कोण बनाते हुए ऊर्ध्वाधर तल में प्रक्षेपित किया जाता है, मतलब फेंका जाता है। तो प्रक्षेपित किया जाता है तो उसका पथ परवलयाकार होता है, तथा पिंड की जो यह गति है उसे बोलते हैं प्रक्षेप गति। तो प्रक्षेप गति का मतलब सिंपल सी कोई वस्तु है, फेंका, वह वक्राकार पथ बनाते हुए जमीन के दूसरे सिरे में जा गिरेगा। और वक्राकार पथ क्यों, ग्रेविटी की वजह से। क्लियर हो गया। और इसमें जब सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि इसका पाथ कैसा होता है, तो परवलयाकार या पैराबोलिक होता है, ये आपको ध्यान रखना। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण हैं जो हम बात करते हैं, देखिएगा। अब फुटबॉल की गति, यहाँ जो फुटबॉल फेंका था, जो ये पाथ बनाए कैसा, परवलयाकार यानी वक्राकार पथ है, और इसको जो पाथ है ट्रेजेक्ट्री मतलब परवलयाकार। एग्जाम्पल देखा। अब इस जो हमारे पास यहाँ पे एयरक्राफ्ट है, इससे जो बम गिरा तो इसका जो पाथ बनेगा वो कैसा बनेगा, वक्राकार पथ बनेगा। अब यहाँ पे जैसे फुटबॉल यहाँ पे किक किया तो इसका जो पाथ बनेगा वो वक्राकार पथ बनेगा, यानी प्रक्षेप गति के ही अंदर आ रहे हैं उसके एग्जाम्पल। गन से फायर किया तो इसका जो पाथ बना कैसा बना, परवलयाकार बना। और इसमें जो पानी है, तो ये जो पानी ऐसा जो गिर रहा था कैसा पथ है, परवलयाकार यानी प्रक्षेप गति। और पूछा जाता है कि प्रक्षेप गति के बारे में कि यह एक बीमी गति है, द्विबीमी गति है, त्रिबीमी, तो ध्यान रखना यह द्विबीमी गति के अंतर्गत आता है। तो इतना हमने प्रक्षेप गति के बारे में देखा। अब प्रक्षेप गति में कुछ टॉपिक ऐसे हैं, जैसे यहाँ पे बनाया तो इसमें क्या क्या निकालना पड़ता है वो देखिएगा। तो इसका जो पाथ है कैसा होता है, परवलयाकार। एक बात समझ में। अब इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से फेंका, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से फेंका और यहाँ तक आने में जो समय लगता है उसे बोलते हैं उड्डयन काल। क्या बोलते हैं, उड्डयन काल, मतलब उड़ने में लगा समय। तो हम उड्डयन काल का फॉर्मूला देखते हैं, कई बार उड्डयन काल का फॉर्मूला जाता है। दूसरा, जब यहाँ से यहाँ तक फेंका तो यहाँ पे कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो उसको बोलते हैं रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज, मतलब हिंदी में बोलते हैं क्षैतिज परास। तो हमें क्षैतिज परास भी फाइंड करना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला क्या है, क्षैतिज परास। अब क्षैतिज परास के बाद ये अधिकतम कितनी ऊंचाई तय किया, तो हमें यहाँ पे हाइट भी निकालना पड़ेगा कि हाइट कितनी है, कितनी महत्तम ऊंचाई। तो तीन चीज़ों का फॉर्मूला पेपर में, इसको सॉल्व नहीं करना, कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ लिया था कि उड्डयन काल, क्षैतिज परास, या इसका क्या यहाँ पे क्षैतिज परास हो गया, उड्डयन काल हो गया, महत्तम ऊंचाई कितना होगा, इसका फॉर्मूला क्या है, या 3-4 जो ऑप्शन दे देगा तो फॉर्मूला ढूंढना पड़ेगा। अब देखते हैं एग्जाम्पल, आपने देख लिया, लिखा उड्डयन काल।
तो उड्डयन काल में हमने बताया कि यहाँ पे ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ऑब्जेक्ट को फेंका तो यह ऑब्जेक्ट क्या थीटा एंगल बनाते हुए चला गया। अब इसको अगर हम रिजॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, यहाँ पर बच्चों बात करता हूँ कि यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो क्या होता है, जीरो होता है। वाई डायरेक्शन में बात करें तो क्या होता है, माइनस जी होगा। माइनस जी क्योंकि ग्रेविटी की वजह से फेंका ऊपर, ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रहा है, इस वजह से क्या माइनस जी। अब जो ये हमारे पास ये बेग है, इस बेग को हमें दो कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं। एक्स डायरेक्शन में यू कॉस थीटा होता है और दूसरा क्या होता है, यू साइन थीटा, यू साइन थीटा। अब जो डायग्राम में बना है इतना आपको करने की आवश्यकता नहीं। अब इसको अगर हमें सॉल्व करना होता कि अगर हमें लिखना है तो पूरा डिराइव करके दिखाते, बट आपको यहाँ पे फॉर्मूला ध्यान रखना है, इसको करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ये तो मैंने बता दी कि कैसे रिजॉल्व करते हैं, यहाँ साइन थीटा कोस थीटा कैसे आया, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपको ध्यान रखना। फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूले की बात करता हूँ। तो इसका फॉर्मूला होता है टी इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे उसको भी सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो लिखा पिंड को फेंकने तथा वापस पृथ्वी तल गिरने में लगे समय को बोलते हैं उड्डयन काल। उड्डयन काल का फॉर्मूला ध्यान रखना, टी इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। अब क्वेश्चन कैसे पूछा था कि मान लीजिए कोई वस्तु है, किसी वस्तु को यू मतलब प्रारंभिक वेग मान लीजिए 20 मीटर पर सेकंड से फेंका, और थीटा मतलब कोण आपको दे देगा कि मतलब 30 डिग्री के कोण से फेंक रहे हैं, 40 डिग्री के कोण से फेंक रहे हैं या 60 डिग्री कोण से फेंक रहे हैं, जो भी एंगल दे देगा। तो आपको बताना है कि यहाँ पे उसका टाइम पीरियड यानी आवर्त, यहाँ पे टाइम पीरियड या टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा वो निकालना है। तो मैं आपको दिखाऊंगा आगे। फिर दूसरा आता है क्षैतिज परास, जिसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। अब इस हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या है, हॉरिजॉन्टल रेंज बनता कैसे, क्षैतिज परास कैसे बनता। तो उड्डयन काल जो हमारे पास आया था अभी, यहाँ पे क्षैतिज वेग का गुणा करते हैं, क्षैतिज वेग, और दूसरा क्या है यहाँ पे उड्डयन काल का गुणा कर देंगे, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा क्षैतिज परास। अब क्षैतिज जो वेग है, तो आपको हमने ऐसा डायग्राम दिखाया था कि यहाँ पे दो पार्ट में होता है, डिवाइड होता है। एक यहाँ पे होता है यू कॉस थीटा और यहाँ पे बताया था यू साइन थीटा। आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ध्यान रखना, बट थोड़ा सा बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो क्षैतिज वेग क्या था, यू कॉस थीटा कर दिया। अब यहाँ पे उड्डयन काल का फॉर्मूला इससे पहले पढ़ा था, यहाँ पे पढ़ा है आपने 2u साइन थीटा अपॉन जी। अब क्या करेंगे, u और u का मल्टीप्लाई होगा तो u स्क्वायर बनेगा। यहाँ पर साइन थीटा और यहाँ पे क्या 2 है तो 2 लिख देते हैं, साइन थीटा कर देते हैं, कोस थीटा कर देते हैं, अपॉन क्या जी है तो जी कर देते हैं। और आपने फॉर्मूला पढ़ा 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा का फॉर्मूला होता है, यू स्क्वायर लिख दिया। इसका फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा, तो यहाँ पे साइन 2 थीटा अपॉन क्या जी। तो जो फॉर्मूला यहाँ पे बना दोस्तों वही लिखा है कि आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, यही फॉर्मूला बना है। अब इसको फॉर्मूला जो है तो मैं आपको बता दिया। अब इसमें कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखना कि क्या कैसे करना है। इसमें कई बार पेपर में आ चुका है कि कितने डिग्री के कोण से फेंका जाए कि यह मैक्सिमम जो है तो परास या हॉरिजॉन्टल जो क्षैतिज परास, अधिकतम क्षैतिज परास होगा। तो एंगल पूछा जाता है, तो एंगल आप ध्यान रखना कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे साइन 2 थीटा, तो यहाँ पे क्या करना, साइन 2 थीटा इक्वल टू 1 मान लेना है। हमें नहीं पता, कभी भी ऐसे यहाँ पे एंगल पूछा है तो क्या मानना, 1 मानना है। 1 मानेंगे तो यहाँ पे साइन का 1 में कितनी वैल्यू होती है, 90 डिग्री, तो यहाँ पे लिख दिया साइन 90। और यहाँ पे क्या है साइन 2 थीटा, तो हमने 2 थीटा कर दिया, साइन से साइन कट गया, बचा 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अब थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, 90 डिवाइड बाई 2, 90 डिवाइड बाई 2 मतलब 45 डिग्री। अगर 45 डिग्री से तो यहाँ पे आर मैक्स निकालना है, तो क्या करना है, यू स्क्वायर है तो यू स्क्वायर, साइन 2 थीटा के स्थान पे 1 रखेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यू स्क्वायर आएगा अपॉन यहाँ पे जी। तो अधिकतम परास या हॉरिजॉन्टल रेंज या मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला होगा यू स्क्वायर डिवाइड बाई जी। अब यहाँ पे कई बार क्वेश्चन जनरेट होता है कि कितने डिग्री से फेंका जाए कि अधिकतम क्षैतिज परास होगा। तो आपको ध्यान रखना 45 डिग्री के कोण से अगर आप फेंकेंगे तो जाकर मैक्सिमम क्या करेगा, रेंज प्राप्त करेगा। अब जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट फेंका, तो ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंकेंगे 90 डिग्री तो हाइट कवर करेगा। अगर दूरी अगर आपको निकालना है, वाली डिस्टेंस निकालना, तो आपको ऐसे फेंकना पड़ेगा, इस डिग्री में फेंकना पड़ेगा। और ये कितना है, 45 डिग्री। अगर आप 45 डिग्री से फेंकेंगे तो मैक्सिमम जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो प्राप्त करेगा, अधिकतम परास। अब लिखा है अधिकतम ऊंचाई मैक्सिमम हाइट, और मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला है आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है, एच बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 जी।
इसमें पूछा जाता है कि कितने डिग्री से फेंका जाए कि मैक्सिमम हाइट कवर करेगा, आप महत्तम ऊंचाई को प्राप्त करेगा। तो जब ऐसे ऊपर की ओर फेंकेंगे, ऊपर की ओर फेंकेंगे तो कौन सा 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का अगर फेंकेंगे तो क्या करेगा, अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करेगा। बट कैसे 90 डिग्री होगा उसको मैं दिखाता हूँ, देखना यहाँ पे। तो इसको बताने के लिए हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या मानेंगे 1 माना। 1 साइन में कितना होता है 90 डिग्री, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिखा 90 डिग्री और यहाँ पे क्या लिखा साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गया, थीटा इक्वल टू क्या 90 डिग्री। अब 90 डिग्री रखेंगे तो अधिकतम ऊंचाई हमें प्राप्त होगा। तो यहाँ एच मैक्स लिखना है, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पे क्या रखना है आपको 1, तो 1 रखेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यू स्क्वायर आएगा और यहाँ पे नीचे 2g है तो 2g। तो अधिकतम ऊंचाई का फॉर्मूला आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है, तो एच मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g। तो 3 फॉर्मूला देखा, तीनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला देखा उड्डयन काल, तो उड्डयन काल का फॉर्मूला होता है टी बराबर 2u साइन थीटा अपॉन g। दूसरा फॉर्मूला आपने देखा क्षैतिज परास का, तो होता है आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अधिकतम की बात करें कितने डिग्री से फेंके, तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पे 45 यानी 45 डिग्री के कोण से फेंके तो अधिकतम परास मिल जाएगा। अधिकतम ऊंचाई का फॉर्मूला बोला जाए, ऊंचाई का फॉर्मूला बोला तो h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अगर पूछा जाए कितने कोण से फेंका जाए तो 90 डिग्री के कोण से फेंका जाए तो महत्तम ऊंचाई या अधिकतम ऊंचाई हमें प्राप्त होगा। ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया। अब इस पर बेस करते हैं, तीनों फॉर्मूला आपने देख लिया। अब इस पर बेस क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो क्वेश्चन कैसे लगाना वो बात करता हूँ। क्वेश्चन लिखा है एक कोई गेंद है, उस गेंद को 20 मीटर पर सेकंड के वेग से हम 36 से 30 डिग्री के कोण पर फेंकी जाती है, फेंका जाता है, तो निम्न की गणना करो। और क्वेश्चन में कई बार जी के बारे में नहीं दिया जाता, तो जी के बारे में 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं, या मैक्सिमम जी के स्थान पे क्वेश्चन में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया रहता है। अगर आपको दिया है तो दोनों में से जो बेटर लगे वो कर सकते हैं, 10 भी मान सकते हैं, 9.8 भी मान सकते हैं। कैसे डायग्राम बना के बता रहा हूँ। ऑब्जेक्ट को फेंका तो यहाँ पे स्पीड कितनी है, या जो वेलोसिटी या वेग कितना 20 मीटर पर सेकंड, यू का मान दिया है। एंगल कितनी बात किया 30 डिग्री के कोण से फेंक रहे हैं। तो आपको 3 चीजें बताना, पहला बताना कितना टाइम लगा, दूसरा बोला रेंज कितना परास किया, यहाँ से यहाँ तक आर कितना आया, आर बताना, तीसरा बताया कि यहाँ से यहाँ तक कितना हाइट है, हाइट बताना एच। तो क्वेश्चन में भी लिखा है उड्डयन काल, मतलब उड्डयन काल टी बताना है, क्षैतिज परास मतलब आर बताना है, और तीसरा अधिकतम ऊंचाई मतलब एच बताना है। क्वेश्चन को करते हैं, देखते हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे u बराबर दिया आपको 20 मीटर, तो 20 मीटर रख दिया, 20 मीटर पर सेकंड। थीटा बराबर कितना डिग्री 30 डिग्री, तो हमने यहाँ पे 30 डिग्री रख दिया। अब निकालना पहले क्या टी, तो टी निकालने का फॉर्मूला होता है आपको पता है 2u साइन थीटा अपॉन जी, फॉर्मूला आपने पढ़ा ऐसा। अब 2 है तो 2 पुट करते हैं, u लिखा है, u की वैल्यू हमारे पास आ चुका है, u की वैल्यू क्या है 20 मीटर, तो हम यहाँ पे 20 मीटर कर देते हैं। यहाँ पे लिखा साइन थीटा, तो साइन थीटा कर देते हैं। थीटा के स्थान पे कितने डिग्री 30 डिग्री, तो 30 डिग्री पुट करते हैं अपॉन जी। जी की वैल्यू आपको पता है कि दोनों में से जो भी आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ पे हम 10 करेंगे क्योंकि कैलकुलेशन करने में बहुत आसानी हो जाएगा। 10 कर दिया। अब आपको जो पुट करना वो कर सकते हैं, 0 से 0 काट दिया, 0 से 0 काटने के बाद अब आगे देखिएगा कि कैसे करना है। 0 से 0 कट गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो आप सबको पता है 2 × 2 रख दिया। अब साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू आपको पता है 1/2 है, 2 से 2 कट गया, बचा क्या 2, और 2 यूनिट क्या होगी आपने निकाला उड्डयन काल, उड्डयन काल मतलब समय, और समय की मात्रक होगा सेकंड। तो आप बता सकते हैं कि जो टाइम पीरियड जो उड्डयन काल है कितना समय लगा, तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पे 2 सेकंड लगा। अब इतना बताने के बाद अब क्वेश्चन में पूछ रहा है क्षैतिज परास मतलब आर बताना है। तो आर बताने के लिए फॉर्मूला आपको पता है, सेकंड नंबर यहाँ पे फॉर्मूला आर बराबर होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये फॉर्मूला पता है। अब u की वैल्यू आपको साफ साफ दिया है कि यहाँ पे 20 है, तो यहाँ पे 20 का स्क्वायर मतलब 2 बार 20 कर दीजिए। क्यों किया, क्योंकि 20 का स्क्वायर मतलब 2 बार आपको 20 लिखना है। साइन
2 थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे 30, और 30 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 60। कैसे बना ध्यान रखना, थीटा के स्थान 30, 30 में 2 को मल्टीप्लाई किया हो गया 60 डिग्री। नीचे जी की वैल्यू 10, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। अब क्या बचा 2 है तो यहाँ पे 20 कर दिया, यहाँ पे 2 कर दिया, और साइन जो है 60 की वैल्यू पता है √3/2 होता है, तो यहाँ पे 2 से 2 कट गया। अब कितना है 20√3, और √3 की वैल्यू आपको पता है कि 1.732। अब डिपेंड करता ऑप्शन क्या दिया, ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ऑप्शन यही दिया है तो 20√3 करना, अगर ऑप्शन नहीं दिया है तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 34 पॉइंट, यहाँ पे जैसे मल्टीप्लाई 2 का 2 में करेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 का 3 में करेंगे तो 6 हो जाएगा, और 2 का 1 में करेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ। 2 का 2 में हुआ तो क्या 4, 2 का 3 में हुआ तो 6, 2 का 7 में होगा तो 14, 14 का यहाँ पे 14 का क्या लिखा 4 लिखा, कैरी 1 आया, तो 2 का गुणा 1 में कर दिया तो 2 आया, 2 + 1 3 आया। अब 1 0 की वजह से लगा दिया, 1 2 3 पॉइंट की वजह से, तो यहाँ पे 34.64 आया। और क्या आया इसकी यूनिट, तो यहाँ पे ले सकते हैं 34.64। यूनिट की बात करें कि यहाँ पर लिखा रेंज, रेंज मतलब दूरी, डिस्टेंस, और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है मीटर, जो पढ़ा चुका हूँ, तो यहाँ पे होगा मीटर। ये आपके पास रेंज निकला है। तीसरा काम आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पर इसकी अधिकतम ऊंचाई बताइए कि ऊंचाई क्या होगी। तो ऊंचाई का फॉर्मूला आप सबको पता है, तो ऊंचाई का फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ कैसे करना। तो यहाँ पर ऊंचाई एच का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, u² sin² थीटा अपॉन 2g, 2g कर दिया। अब u की वैल्यू आपको पता है कि यहाँ पे 20, u के स्थान पे 20 रखना, स्क्वायर है मतलब 2 बार करना है, तो 20 × 20 कर दिया। साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो 1/2 कर दिया। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, और नीचे क्या 2 है तो 2, और जी की वैल्यू क्या 10। थोड़ा सा जगह की वजह से मैंने यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दिया। यू के स्थान पे रखना 20, स्क्वायर है तो 2 बार 20 20 कर दिया। यहाँ पे साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर ठीक है रखेंगे। थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे 30, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, स्क्वायर है तो इसलिए हमने स्क्वायर कर दिया। 2 है तो 2 कर दिया। जी की वैल्यू आपको पता है 10 होती है तो 10 रखा। अब कैंसिल करते हैं, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल हुआ, बचा क्या 20 20 बचा, और 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 4, और 4 को 20 से काटेंगे तो क्या आएगा 5, और 5 क्या आएगा मीटर। तो इस प्रकार आपके पास तीनों आंसर आ चुका है। तो पहले नंबर बोला उड्डयन काल, तो उड्डयन काल ये फॉर्मूला लगा के आपने निकाला 2 सेकेंड। फिर आपने बोला यहाँ पे क्या बताना आपको रेंज, रेंज आपने बताया 34.64 मीटर क्या है यहाँ पे रेंज कवर करेगा। और थर्ड नंबर पे क्या हाइट बोला, तो हाइट कितना आएगा 5 मीटर आएगा। तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने यहाँ पर जो भी क्वेश्चन पढ़ा उससे रिलेटेड यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात किया। बाकी बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।